BBC उर्दू के खुसूसी बुलेटिन से मैं हूं फरहत जावेद। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस से जुड़ी पाकिस्तान और दुनिया भर से अहम खबरें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि माहिरीन कैंसर के मरीजों को इस वबा के दौरान क्या मशवरा देते हैं। और हमारे बुलेटिन में शामिल हैं मस्जिदुल हराम में हज से पहले जरासीम कुश स्प्रे के मनासिर। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तान में अदाद व शुमार क्या हैं। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 2,75,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि कुल हलाकतें अब तक 5,865 हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 936 नए मरीज़ सामने आए, जबकि इस दौरान हलाक होने वाले अफराद की तादाद 23 है। जो NCOC की जानिब से डेटा दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं सिंध में भी अब तक 1,18,000 से ज़ायद मुतासरीन सामने आ चुके हैं। और इसी तरह जो बलूचिस्तान है वहाँ पर जो टोटल टेस्ट किए गए हैं वो 11,624 हैं। इस्लामाबाद के टेस्टों की तादाद है। पंजाब में जो मरीज़ हैं, जो कुल इस वक्त मुल्क में मरीज़ हैं रिकवर हो चुके हैं, उनकी तादाद 2,42,000 से ज़ायद हो चुकी है। और इस वक्त 1,217 ऐसे मरीज़ हैं जो कि क्रिटिकल हालत में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल आपको बताएं, वहाँ मज़ीद 21 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब वहाँ जो मजमूई तादाद है मुतासरीन की वो 2,010 हो चुकी है। यहाँ अब तक 48 मरीज़ हैं जो कि कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी मुतासरीन की कुल तादाद 2,040 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ 208 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। यहाँ सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद भी 1,400 से ज़्यादा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब में ईद के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के बाद कुछ बड़े फ़ैसलों की जानिब इशारा किया था, जैसा कि मुख्तलिफ़ कारोबार एक बार फिर से खोलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम उन्होंने ये भी इशारा दिया कि ऐसा ईद और फिर मुहर्रम के बाद किया जा सकता है। हुकूमत ये फ़ैसला क्यों कर रही है, इस बारे में हम जानते हैं। इस्लामाबाद में हमारी नामा निगार सहर बलोच मौजूद हैं कि क्या वजह है कि हुकूमत अब लॉकडाउन के बाद कारोबार दोबारा आगाज़ करने का फ़ैसला कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक रोज़ पहले कहा है कि अगर कोविड-19 के केसेस में माह मुहर्रम में भी इसी तरह कमी देखने में आती रही तो तालीमी इदारों, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट, तामीराती सेक्टर्स को खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोगों को मुतनब्बे भी किया है कि ईद उल अज़हा के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि केसेस बढ़ने की सूरत में मुल्क किसी भी किस्म की मुआशी बदहाली का उस पर असर होगा और वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन अपने जानवरों की कुर्बानी देख सकते हैं, जबकि स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि समाजी दूरी और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि केसेस दोबारा न बढ़ें। लेकिन अगर पिछले 4 दिनों का जायज़ा लिया जाए तो अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद में बेहद कमी देखने में आ रही है, जबकि इसके साथ ही हलाकतों की तादाद भी अब कम बताई जा रही है। यहाँ पर इस बारे में हुकूमत का दावा है कि हलाकतों की तादाद में भी बेहद कमी वाक़ई हो रही है, जिस बारे में अपोजिशन जमातों की तरफ से बारहा हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हुकूमत ने टेस्टिंग की तादाद बेहद कम कर दी है, जिसके नतीजे में मुतासिरीन की तादाद जहाँ एक तरफ मुतासिर हुई है, वहीं दूसरी जानिब हलाकतों की तादाद 5,500 तक पहुंचने के बाद अब हस्पतालों से डेटा न लेने के बायस कम बताई जा रही है। दूसरी जानिब महकमा सेहत से मुंसलिक हुकाम के मुताबिक इस वक्त बहुत से मुतासिरीन को घरों में खुद को करंतना और आइसोलेट करने का कहा जा रहा है और हस्पतालों में हालत ख़राब होने की सूरत में ही आने का कहा जा रहा है। हुकाम का ये भी कहना है कि इस वक्त बहुत से लोग कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों और उसके नतीजे में हलाक होने वालों के बारे में इंतज़ामिया को मालूमात फराहम नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में डेटा में खासी कमी देखने में आ रही है। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर ईद उल अज़हा और माह मुहर्रम एक मुश्किल मरहला होगा ये देखने के लिए कि क्या लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। और दूसरी जानिब जैसा कि अपोजिशन की तरफ से बारहा कहा जा रहा है कि अगर केसेस की तादाद बढ़ती है तो क्या हुकूमत इन आदाद व शुमार को आम करेगी या नहीं।
हमारी नामा निगार सहर बलोच आपको मुल्क में कोरोना वायरस के बायस जो हलाकतें हैं और मुतासरीन की कमी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से बता रही थी। अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन 20 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया है जो इंग्लैंड दौरे में टेस्ट मैचेस के लिए मुंतखब किए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस शुरू होने से पहले इन खिलाड़ियों के मुतअद्दिद बार कोरोना टेस्ट भी किए गए हैं। इन क्रिकेटर्स ने करंतना में भी वक्त गुजारा है, जिसके बाद उन्होंने 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेला। टीम की क़यादत अजहर अली करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मनसूख होने के बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैदान में देखा जाएगा। और अब एक नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। आज के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 64 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जबकि अमवात जो है उनकी तादाद 6,52,000 से ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत के हुकाम का कहना है कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस आज तक की सबसे शदीद एमरजेंसी है। WHO के मुताबिक 6 हफ्तों में मुतासरीन की तादाद भी 2 गुना हुई है। WHO के सरबराह का कहना है कि वो सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आलमी इदारे सेहत की एमरजेंसी कमेटी का इजलास दोबारा तलब करेंगे। 5 दीगर बीमारियों के लिए भी आलमी सतह पर सेहत एमरजेंसी का ऐलान किया गया था। इनमें 2 बार इबोला, ज़िका, पोलियो और स्वाइन फ्लू शामिल हैं। WHO के सरबराह का कहना है कि जब उन्होंने 30 जनवरी को इस वायरस को आलमी वबा करार दिया था और सेहत एमरजेंसी का ऐलान किया था, उस वक्त चीन से बाहर सिर्फ 100 मरीज़ थे जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे, जबकि चीन से बाहर कोई भी हलाकत नहीं हुई थी। उनके मुताबिक इस वायरस ने दुनिया बदल दी है। और अब आपको दिखाते हैं सऊदी अरब के शहर मक्का के वो मनासिर जहां मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम मस्जिदुल हराम में हज से पहले काबा की दीवारों और हरम को जरासीम से पाक किया जा रहा है। देखिए ये वीडियो। सऊदी अरब से ये वीडियो आपने देखी। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने कोविड-19 के फैलाव के ख़तरे के पेश नज़र रवां बरस हज का फरीज़ा अदा करने वालों की तादाद महदूद करने का ऐलान किया था और इसके साथ साथ दीगर मुस्लिम ममालिक से शहरियों की आमद पर पाबंदी भी लगाई थी। और अब आपको बताते हैं अमेरिका की सूरत हाल, जो कि इस वक्त कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का मरकज़ बना हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसकी तकरीबन 20% तादाद सिर्फ अमेरिका में ही रिपोर्ट हुई है। यहाँ अब तक कम से कम 42 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि यहाँ होने वाली हलाकतों की तादाद 1,48,000 से ज़ायद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मशीर रॉबर्ट ओब्रायन में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। वाइट हाउस ने इस खबर की तस्दीक भी की है। वो अब तक अमेरिका में आला तरीन ओहदेदार हैं जिनको कोरोना वायरस से जिनमें कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। एक बयान में हुकूमत ने कहा है कि रॉबर्ट ओब्रायन में हल्की अलामात हैं, उन्होंने खुद साख्ता आइसोलेशन इख्तियार की है और वो एक महफूज मुकाम से काम कर रहे हैं। और अभी आपको ले चलते हैं इंडिया की रियासत छत्तीसगढ़ में, जहां बिलासपुर सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों और सिक्योरिटी का अमला कोविड पॉजिटिव साबित हुआ है। जेल में 22 कैदी हैं जो कि कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा जेल के 7 सिक्योरिटी एहलकार हैं
जिनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि बड़ी तादाद में कैदियों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। ऐसी सूरत हाल में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। रियासती हुकूमत ने इस रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज लॉकडाउन को 22 जुलाई से बढ़ाकर 6 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला पहले से ही कर लिया था। इंडिया की सूरत हाल आपको बताएं तो यहाँ मुतासरीन की कुल तादाद तकरीबन 15 लाख को पहुँच चुकी है, जबकि यहाँ होने वाली अमवात 33,000 से ज़्यादा है। जो कुल तादाद है वो 33,425 है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट तालीम व आगाही की जानिब। जब से दुनिया में कोरोना वायरस की आलमी वबा सामने आई है, सेहत के माहिरीन इस सूरत हाल में दीगर बीमारियों में मुब्तला जो अफराद हैं उनको पहले से ज़्यादा एहतियात बरतने का मशवरा दे रहे हैं। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं और उन्हें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, ये जानने के लिए हम देखते हैं ये वीडियो। मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और कैंसर का इलाज करता हूँ, ख़ास तौर से सॉलिड ट्यूमर्स का। सॉलिड ट्यूमर्स में ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स एंड कोलोरेक्टल कैंसर के अलावा और कई तरह के कैंसर आते हैं और इनका इलाज बदरियासर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी से किया जाता है। कोरोना पेंडेमिक से पहले सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब कोरोना शुरू हुआ तो लोगों ने खौफ के मारे हॉस्पिटल आना कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनके इलाज की तारीख़ आगे से आगे चलती गई। जो पेशेंट जिनकी अपॉइंटमेंट मार्च में थी वो जून और जुलाई में आ रहे हैं। मेरी इन तमाम लोगों से, ऐसे तमाम मरीज़ों से दरख्वास्त है कि वो अपने फ़ौरी तौर पर अपने मालिज से रब्ता करें ताकि उनका इलाज फ़ौरी तौर पर शुरू किया जा सके। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यू शुड वर्क फ्रॉम होम। आप घर पे रहकर ही काम करें। किसी मीटिंग में जाना है तो कोशिश करें कि वहाँ कम से कम लोग हों। आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। हमें नहीं मालूम कि ये कोरोना कब तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन मेरी कैंसर के तमाम मरीज़ों से दरख्वास्त है कि वो बराह करम अपना इलाज जो है ना वो करवाते रहें इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ, क्योंकि ना सिर्फ आपने कैंसर से लड़ना है बल्कि आपने कोरोना के ख़िलाफ़ जंग भी जीतनी है। इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। मैं डॉक्टर ज़फ़र अलाउद्दीन से आपने जाना कि इस आलमी वबा के दौरान कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों को क्या एहतियात करनी चाहिए। हमारे बुलेटिन का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। अगर आप इन खबरों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पेज को भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे बुलेटिन का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।